कहानी का शीर्षक शेर और बूढ़े दादाजी की साहसिक कथा। गहरी और घनी जंगल की गूंज में एक बूढ़ा दादाजी अपने गांव से निकलकर एक नई यात्रा पर था। उसका मन एक नई कथा खोजने का था, जो न केवल उसे रोमांचित करे बल्कि फिर से जीवन का सच्चा अनुभव दे। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस सफर में वह किस तरह के अजीब और रोचक अनुभवों से गुजरेगा। क्या आप तैयार हैं इस रोमांच में चलने के लिए? घने जंगल में प्रवेश। जंगल में कदम रखते ही दादाजी को एक अलग ही दुनिया का सामना करना पड़ा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिन पर से हरी पत्तियों की छाया बिखेरती थी। उसके दिल में उत्साह के साथ साथ चिंता भी थी। क्या यहाँ मुझे कोई समस्या आने वाली है? उसने सोचा। लेकिन दादाजी ने अपने साहस को जगाते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर दादाजी ने सोचा, आज का दिन तो बेहतरीन है। फिर अचानक एक गर्जने वाली आवाज ने दादाजी को चौंका दिया। सामने एक विशाल शेर खड़ा था। दादाजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या अब मैं बच पाऊंगा? यही ख्याल उसके मन में घूमने लगा। वह शेर, जिसका वजन और खूबसूरती अद्भुत थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। चौंकते हुए दादाजी ने सोचा, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। वो पहले से ही अपने डर का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक बात दादाजी ने सीखी थी कि डर मानव के साथ हमेशा रहता है। मैं खुद को कैसे मजबूत बना सकता हूँ? उसने अपने मन में ये विचार किया। दादाजी ने खुद को ये बात समझाई कि डर वो चीज़ है जो हमारी असली क्षमता को दिखाने से रोकती है। मुझे यहाँ से भागना नहीं है, बल्कि अपने साहस का सामना करना होगा। तभी अचानक एक शरारती बंदर वहां कूदता हुआ आया। अरे बूढ़े दादाजी, तुम्हारा मूड कुछ डाउन है? बंदर ने मजेदार लहजे में कहा। दादाजी ने अपनी कहानी साझा की और बंदर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस बंदर की चंचलता ने दादाजी का मन मोह लिया। तुम सच में मेरी मदद करोगे? ने पूछा। बंदर ने खुशी खुशी उत्तर दिया, बिल्कुल, हम मिलकर इस शेर को समझाएंगे। अब दादाजी और बंदर ने एक योजना बनाई। हमें शेर को यह दिखाना होगा कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं, दादाजी ने कहा। बंदर ने सहमति जताई और दोनों ने एक उपाय सोचा। हम शेर के आसपास कुछ फलों को रख सकते हैं, जिससे वह शांत हो जाएगा, बंदर ने सुझाया। उन्होंने धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया, नादानियों और विचारों के साथ। तभी आसमान में काले बादल उमड़ने लगे और बारिश शुरू हो गई। बूढ़े दादाजी और बंदर ने बचने की कोशिश की, लेकिन बारिश की पहलू में उनकी योजना को रुकावट मिली। अब हमें जल्दी करना होगा, दादाजी ने कहा। जैसे जैसे बारिश बढ़ी, उनके साहस को और भी मजबूती मिली। चलो, हमें मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जब बारिश थोड़ी कम हुई तो दादाजी ने शेर के पास वापस जाने का फैसला किया। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और कहा, चलो, हमें एक बार फिर कोशिश करनी होगी। ध्यान केंद्रित करने के बाद उन्होंने शेर को देखने का निश्चय किया। विश्वास के साथ दादाजी ने आगे बढ़ा। शेर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, उन्होंने कहा। दादाजी और बंदर की मेहनत रंग लाई। शेर ने उनकी ईमानदारी और साहस को देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए खुशी की बात है, उसने कहा। धीरे धीरे दादाजी और शेर के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि डर का सामना करना और दोस्ती करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। दादाजी और बंदर ने मिलकर एक बड़ी चुनौती का सामना किया और एक अनोखी दोस्ती बनाई। ये कहानी हमें बताती है कि मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। चलो, हम भी ऐसे ही साहसिक बने।